दीनबंधु दया सिंधु दिनकर कुलभूषण और नरमंडल के आभूषण श्री भरताग्रज प्रभु श्री राम के भक्ति रूपी अमृत तत्व का आस्वादन करता हुआ उनके प्रसमर्पित समस्त संत महान पुरुषों की चरण रज रूपी महाप्रसाद से मैं अपने भाल को विभूषित करना चाहता हूँ। साथ ही साथ अपने हृदय के अभिन्नांग आर्य संस्कृत के पुरोधा जन आप लोगों की सांस्कृतिक रक्षण संस्कृत पर मैं गर्वित हूँ और आप लोगों का कोटिशः वंदन करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे विशिष्ट विषय को आप लोगों तक संदर्भित करना चाहता हूँ जिसका विषय इस प्रकार है। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वनियंता सर्वांतर्यामी परमात्मा दशरथ नंदन प्रभु श्री राम के रूप में कैसे प्रतिष्ठापित हुए। और दूसरा विषय है परमात्मा के समस्त अवतरण इस आर्य भूमि पर ही क्यों होते हैं। आइए इस पर विचार करें। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सनातनी ब्रह्म मीमांसा के आधार पर परमात्मा के निराकार और साकार दो स्वरूप होते हैं। साकार स्वरूप की परिकल्पना किसी अन्य धर्मों में नहीं की गई है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि परमात्मा साकार नहीं होता है। परमात्मा निराकार भी होता है, साकार भी होता है। साकार तत्व को प्राप्त करने के लिए आप लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है। वह सामर्थ्य है तो सनातन धर्म में है। समुद्र के तट पर एक सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने समुद्र का दूसरा नाम रत्नाकर सुना। रत्न की प्राप्ति के लिए समुद्र की गहराई तक जाने लगे। कुछ दूरी तक जाने के तत्पश्चात असमर्थता के कारण पुनः आकर के तट पर बैठ गए और भीषण शब्दों से गर्जना करते हुए उद्घोषित करने लगे, समुद्र का रत्नाकर नाम मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। अरे भाई, समुद्र का रत्नाकर नाम मिथ्या नहीं है। मिथ्या तो आप हैं। आपकी शारीरिक असमर्थता के कारण ऐसा होता है। अरे, रत्नों को प्राप्त करने के लिए तो समुद्र का मंथन करना पड़ता है। मंथन करने के तत्पश्चात ऐसी अमूल्य उपलब्धि होती है। उसी प्रकार भक्ति रूपी समुद्र का मंथन करना पड़ता है। उसके तत्पश्चात परमात्मा का प्राकट्य होता है। परमात्मा सर्वव्याप्त है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि होती है, घर्षण करने के तत्पश्चात उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार प्रेम रूपी घर्षण के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस आर्यभूमि के महान पुरुषों ने प्रेम रूपी घर्षण किया है और परमात्मा को सगुण रूप में प्राप्त किया है। परमात्मा की स्थिति जल के समान है। जिस प्रकार जल का तापमान अत्यधिक होता हुआ चला जाता है, एक ऐसी अवस्था आती है जब वो वाष्पीकृत होकर के अदृश्य हो जाता है और जब वही जल ऋणात्मकता को प्राप्त होता हुआ घनीभूत होता है तो संघनित होकर के बर्फ का रूप धारण कर लेता है। वाष्पीकृत होकर के अदृश्य होना यह परमात्मा का निराकार स्वरूप है। संघनित होकर के बर्फ बनना यह परमात्मा का साकार स्वरूप है। कहने की भावाभिव्यक्ति ये है, घटना घटित होती है किस प्रकार से युगल पुनीत दंपत ने उस परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त किया। महाराज मन और शत्रुपा युगल पुनीत दंपत ने राज्य का संचालन करते करते वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगे। अंत में उनको यह सत्य क्रमागत रूप से अनुभूति में आने लगा कि संसार का सत्य है परमात्मा को प्राप्त करना। जीवन के शेष भाग में परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने समस्त साम्राज्य को पुत्रों को प्रदान करते हुए वन की तरफ प्रस्थान कर दिया। वहाँ जाने के बाद अहर्निश साधना, ऐसी घनीभूत साधना जिसे देख करके परमात्मा भी लालायित हो गया और आकाशवाणी के माध्यम से उद्घोष हुआ, मैं तुम्हारे तप पर प्रसन्न हूँ, वर की याचना कर लो। महाराज मन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ जो स्वरूप काघुसुंडी जी के मन रूपी मानस सरोवर में हंस सदिश विराजमान है। मैं उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ जो महाराज भगवान शिव जी के मन में बसता है। जिस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए करोड़ों मुनि यत्न किया करते हैं, मुझे उस स्वरूप का दर्शन करना है। परमपिता परमेश्वर विश्वेश प्रकट हो गए। उनकी रूप माधुरी का अवलोकन करते हुए अपलक नेत्रों से महाराज मनु और शत्रुपा मंत्रमुग्ध होने लगे। महाराज मन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके समान सुत चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं अपने समान सुत कहाँ प्राप्त करने जाऊँगा। मैं ही कालांतर में चल करके जब आप अवध के सम्राट बनेंगे तो आपकी गोद में पुत्र के रूप में अवतार धारण करूँगा।
वही परमपिता परमेश्वर दशरथ नंदन राम के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। और परमात्मा का अवतरण इसी आर्यभूमि पर इसलिए होता है क्योंकि ये आध्यात्मिक भूमि है, ऋषियों की भूमि है, संयम नियम की भूमि है, जहाँ महाराज मनु और शत्रुपा जैसा युगल दंपत होता है, वहीं पर परमात्मा का प्राकट्य होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम।